तो हम जैसे लोग मछली मारने का काम करते, कटिया फंसाने का काम करते, मजदूरी करने का काम करते, लेकिन अवसर मिला तो मैंने बाबा साहब के निर्देश, समाज को शिक्षित करो, संगठित करो। उसने अखिलेश यादव जी के सामने भाषण दिया, बहुत शानदार भाषण दिया कि हम मछुआरा समाज से हैं, मछली के बारे में जानते हैं। क्या था भाषण, कैसे आप? भाजपा से लोग नाराज हैं और अब की जहाँ तक इन्हीं के पक्ष में पूरा समर्थन जा रहा है। नहीं, तनातनी से कोई डर थोड़ रहा है। उसे तो हमको लोग जो है, बहुत सारे लोग कहे कि आप जो है नौकरी कर रहे हैं, आप बोलते क्यों हैं, तो हम कभी कम तो हुए नहीं। गुरु जी के साथ अखिलेश यादव के साथ रहेंगे। हाँ, अखिलेश यादव के साथ रहेंगे हम। साइकिल चलेगी? चलेगी, साइकिल दौड़ेगी, चलेगी पूरा एकदम। हम जहाँ रहेंगे वहीं जाएगा समाज। आप टेस्ट करना हो कहीं टेस्ट कर लीजिएगा। हम पिछड़ा वर्ग जाएगा, मोस्ट जाएगा। आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज 21 अप्रैल है और हमारे साथ श्यामलाल निषाद जी हैं। लखनऊ में आज मौजूद हैं। सुल्तानपुर के शिक्षक नेता हैं। निषाद समाज की बेबाक आवाज़ है। हज़ारों लोगों के साथ आज ज्वाइन किए हैं। आज जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग देखे होंगे, आप लोग थे ही वहाँ और भी आप देख सकते हैं। तो तमाम लोग जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो अब जैसे जैसे लोग समझ में आ रहा है कि पूरी तरीके से ये पूरी जो संवैधानिक सिस्टम है उसको कैप्चर कर चुके हैं और शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह चौपट कर रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं। तो लगभग लोगों को लगा कि ये जो है, और सब लोगों को लग रहा है कि ये औछा अभी तक बड़ी बात करते थे कि विश्व गुरु, तो कहते हैं विश्व गुरु चेला एक भी नहीं। अब मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है, विश्व गुरु ये बनते हैं। तो तमाम इस तरह से चीज़ें हैं। अब कहते हैं कि जो है कि देश सुरक्षित हाथों में है। आपने अखिलेश यादव जी के सामने भाषण दिया, बहुत शानदार भाषण दिया कि हम मछुआरा समाज से हैं, मछली के बारे में जानते हैं। क्या था भाषण, कैसे आप बोल दिए? नहीं, हमने ये बोला था कि हम लोग जो है, जो व्यवस्था आज है बनी हुई है, भाई उस व्यवस्था में जो मनवादी व्यवस्था थी उसमें तो हम लोग जो है पेशा निश्चित था, निर्धारित था क्या करना है, मछली मारना, ये करना, वो करना। तो वो व्यवस्था बाबा साहब ने हमको दिया कि हम इस लायक हुए। और अच्छा संजोग रहा कि जब हम थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो उस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय नेताजी जो है उस समय मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री के दौरान उन्होंने पूरा इसको जो माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग है उसको पूरा मतलब व्यवस्थित किया और उसमें हम जैसे पिछड़े लोगों की भी जो है नियुक्ति मतलब चयन होने लगा शिक्षक पद पर। हम शिक्षक बनने के बाद फिर तो इसी पे जो है हमारा था। भाजपा नेताओं से आपकी बहुत तनातनी रहती है। विधायक जी से आपकी हो गई थी, तो समाजवादी पार्टी आज आप शामिल कर तो और शुरुआत हो गई होगी। नहीं, तनातनी से कोई डर थोड़ रहा है। उसे तो हमको लोग जो है, बहुत सारे लोग कहे कि आप जो है नौकरी कर रहे हैं, आप बोलते क्यों हैं, तो हम कभी कम तो हुए नहीं, कभी पीछे हुए तो बताइए बोलने में। क्योंकि ये अधिकार जो है हमको फंडामेंटल राइट बाबा साहब ने हमको अनुच्छेद 19 में दिया है। और कोई मार देगा, कोई जेल भेज देगा, कुछ भी कर देगा, तो उससे जो है आवाज़ रुकती नहीं है, उससे जो है और बढ़ती है और तेज होती है। तो ये भगत सिंह को जो है, भगत सिंह से जब पूछा गया कि अभी बच सकते थे आप, उनके पिताजी ने कहा कि अभी आपको बचा लिया जाए, तो उन्होंने कहा ना, ये काम मत करिएगा। हमारे मतलब मैं इसके लिए जो है वो कर रहा हूँ कि ताकि जो है लोग कुछ जाए, तो इसे मरने में कोई हमको डर नहीं लगता है। जब से भगत सिंह में पढ़ा। संजय निषाद जी आपके समाज के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, तो उनसे क्यों नहीं प्रभावित हुआ आपका समाज? देखिए ऐसा है कि अब डॉक्टर साहब इस समय रो रहे हैं, तो उनके बारे में हम कोई टिप्पणी, दुखी हैं इस समय। तो कोई व्यक्ति अगर दुखी हो तो हम उसको और दुखी जो है कुछ बोल करके अपनी तरफ दुखी नहीं करना चाहते। और हमारे भाई उनका रोना हमको बहुत दर्द दिया, इस वजह से भी मुझे लगा कि हमको जल्दी से समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। इसलिए उनकी पार्टी ज्वाइन करना था आपको फिर? तो उसमें कुछ है नहीं, रो रहे हैं बेचारे। तो वहाँ हम जा करके क्या साथ देते पूरा समाज? नहीं, कैसे साथ देते, जब इतना दिन से काम कर रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद जी वहाँ, उसके बाद भी रो रहे हैं। अब कुछ कहते हैं ठीक है, विधानसभा में भी, सदन में भी रोए और यहाँ भी रो रहे हैं। तो अब इसे लगता है कि जो कुछ बचा खुचा था विश्वास भारतीय जनता पार्टी का लोगों में, समाज में, तो भी खत्म हो गया। तो निषाद समाज क्या मानते हैं, किधर जाएगा 2027? किधर क्या जाएगा, जहाँ हम रहेंगे वहीं जाएगा, और कहाँ किधर जाएगा। दो आप 24 में नहीं देखे हम मोस्ट पीडीए जो है हम लोगों ने जो काम किया है, हम जहाँ रहेंगे वहीं जाएगा समाज। आप टेस्ट करना हो कहीं टेस्ट कर लीजिएगा। हम पिछड़ा वर्ग जाएगा, मोस्ट जाएगा। मोस्ट जिसको आप लोग पीडीए, माननीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको पीडीए दिए, बहुजन जाएगा वहाँ। तो हम लोग इसीलिए तो ज्वाइन कर रहे हैं जो है। हाँ, एक चीज़ है कि इनके पास पूरा तंत्र है, पूरा सिस्टम है, हर जगह बेईमानी करेंगे, हर सिस्टम को कंट्रोल करेंगे। तो इसलिए हमको ज़्यादा 90% वोट पे जो है हमको कमांड करनी है। क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा अगर हम अंतर रहेंगे 10-20% तो ये जो है हमको जो है वो, क्योंकि सिस्टम सब कुछ इनके हाथ में है,
तो अभी पैसा वैसा भी खूब बटेगा। आप बिहार में देखे ही किस तरह से किए, तो वो चीज़ हम लोग जो है यूपी में नहीं होने देंगे। यूपी में एक तरफा हो जाएगा जब, तो कितना जो है SIR से कितना काटेंगे। ओबीसी में तो आपका समाज दूसरे तीसरे नंबर पे बहुसंख्यक है, तब साथ अगर आएगा आप तो सिर्फ एक समाज की बात मत करिए। ओबीसी सब समाज, ओबीसी हम लोग मोस्ट पे काम करते हैं, माइनॉरिटी ओबीसी SC ST के लिए काम करते हैं। और किसी भी एंगल से आप देखेंगे हमारे साथ कि आप इसी में से चयन कर लीजिएगा या आप सर्वे करा लीजिएगा। तो मतलब यह है कि निषाद समुदाय में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं माननीय कांसीराम साहब के बहुजन को जो है अपना समाज मानता हूँ। और उसके लिए आप देखेंगे तो हम ब्लड भी देता हूँ और संघर्ष भी करता हूँ, सड़क पे भी उतरता हूँ। आप जब चाहे आप देख लीजिए, हमारी टाइमलाइन चेक कर लीजिए, हमारे और कार्यक्रम को देख लीजिए। निःशुल्क पाठशालाएं हम जो भी हम काम करते हैं वो ओबीसी SC माइनॉरिटी उस पर काम करते हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा कि बहुजन ही PDA है, तो मान रहे हैं? बिल्कुल एकदम, बहुजन PDA है, PDA ही मोस्ट है। तो तभी तो सब मिल गया, एक हो गया सब जो है। और तभी तो जो है हम लोग जो है, हमको बहुत अच्छा लगा कि कम से कम जिस उस पर हम काम कर रहे थे वही बहुजन, वही PDA और वही मोस्ट। तो सब श्यामलाल निषाद जी के साथ महिलाएं भी आई, कहाँ से आई आप? सुल्तानपुर से सर। तो समाजवादी पार्टी आज ज्वाइन कर ली है, क्यों ज्वाइन किया सपा? नहीं, समाजवादी पार्टी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उस लायक समझा। और मैं नंदिनी बौद्ध, मोस्ट महिला विंग जिला प्रमुख। और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का गुरुजी का जो विचार, और हम लोग उसी के विचारधारा पे मोस्ट में गली गली गांव-गांव हम लोग स्कूल खोल रहे हैं, कोचिंग सेंटर, निःशुल्क पाठशालाएं चलवा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसी उद्देश्य पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसी को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज उसी प्लेटफॉर्म को अगर हम लोग पा रहे हैं, या राजनीतिक मुद्दे से जो भी है, अगर वही काम श्री अखिलेश यादव जी अगर कर रहे हैं तो हम लोग उनके साथ में हैं। और हमारे गुरुजी शिक्षक श्यामलाल निषाद जी अगर यहाँ पे हैं तो हम लोग पूरा बहुजन और पूरा PDA इनके साथ में है, पूरा समर्थन है। बहुजन समाज अखिलेश यादव से उम्मीद करेगा आपकी बात? बिल्कुल करेगा, क्योंकि जहाँ तक देखने को मिल रहा है, और भाजपा से लोग नाराज हैं, और अब की जहाँ तक इन्हीं के पक्ष में पूरा समर्थन जा रहा है। आप महिला हैं, अभी योगी जी आज सुबह रैली निकलवाए थे कि महिलाओं का अपमान सपा ने कर दिया, कांग्रेस ने कर दिया। मानती है कि सपा अपमान कर दिया जो रैली निकलवाए थे? नहीं, ऐसा तो हमें तो नहीं लगता, बल्कि इन्हीं के सरकार में महिलाओं का ज़्यादा अपमान हो रहा है, ज़्यादा शोषण हो रहा है, ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, ज़्यादातर इन्हीं का है। अब कैसे ये लोग रैली निकाल रहे हैं, कैसे क्या है, हम इस पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। कहाँ से आई आप? सुल्तानपुर से। तो क्या लग रहा 2027 में आप सब साथ हैं हाँ, साथ हैं। अखिलेश यादव की? हाँ, अखिलेश यादव के साथ हैं। 2000 सरकार बनाएंगे? हाँ, बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। क्या नाम होगा आपका? मंजू निषाद, निषाद समाज से? निषाद समाज से। आपके समाज के तो डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। हाँ, डॉक्टर संजय निषाद जी थे, लेकिन हम लोग का विश्वास जो है वो नहीं कि ये काम नहीं कि हम लोग श्यामलाल निषाद गुरुजी के साथ हैं, इनके साथ हम लोग रहेंगे, जहाँ रहेंगे वहीं रहेंगे। अपने गुरुजी के साथ अखिलेश यादव के साथ रहेंगे? हाँ, अखिलेश यादव के साथ रहेंगे हम लोग। साइकिल चलेगी? चलेगी, साइकिल दौड़ेगी, चलेगी पूरा एकदम। सरकार 2027 में अखिलेश यादव की बनेगी? अखिलेश यादव की बनेगी। आप कहाँ से आई हैं? जी, जौनपुर से आए हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सुरीला गौतम है। क्या लग रहा है आपको? मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, और साथ में ही हमारे श्यामलाल गुरु जी हैं। इनको देख के मेरे मन में वह उत्साह फील हो रहा है कि हमारे समाज के, बहुजन समाज के लिए बहुत हितकारी होगा, और हम लोग इनका साथ दे रहे हैं और साथ चलेंगे कदम से कदम मिला के। गुरुजी के साथ रहेंगे अपने? जी जी, एकदम। विचारधारा आप शुरुआत किए थे, एक बार मंच पे आपकी कहा सुनी हो गई थी कहा जाए, तो अब वो विचारधारा अब समाजवादी पार्टी के साथ आ गई है, तो कैसा लग रहा है, कहाँ तक लड़ाई जाएगी? देखिए, जब से हम शुरू किए थे काम, जब शुरू किए थे तो तमाम लोग बहुत विरोध किए, बहुत बुराई किए, लेकिन अब धीरे धीरे लोग चूँकि अंधविश्वास पाखंडवाद में जकड़े हुए थे, और अम्बेडकरवाद की जब मैं बात करता था तो लोग बड़ा उसका उल्टा मतलब असर होता था, लेकिन धीरे धीरे सबके समझ में आ रहा है, सब अम्बेडकरवादी हो रहे हैं, जितने बैकवर्ड पिछड़े। और जो रही कहीं कसर थी, वो जो अभी UGC पे जो विरोध जिस तरीके से किया है, ये करणी सेना और सेना जो है तमाम लोगों ने जिस तरह किया, उससे जो बैकवर्ड SC माइनॉरिटी के लोग, जो पिछड़ा वर्ग था, एकदम उसके सब समझ में आ गया कि हमारा हित कहाँ है, हमारा अहित कहाँ है। तो सब धीरे धीरे तैयार हो गए हैं। बस यह है कि इनके पास देखिए मतलब अंधविश्वास, पाखंडवाद और उन्माद, धार्मिक उन्माद, हिंदुत्व का उन्माद, लेकिन उस पर भी हम लोग जो है उसका एंटी वायरस जो है डालना शुरू कर दिए हैं, वो काम कर रहा है सब जगह। एंटी वायरस काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। अखिलेश यादव जी जब भाषण देने के लिए आपकी तारीफ भी की है कि शिक्षा व्यवस्था की बात की, क्या बोले थे वो? नहीं, उन्होंने कहा कि जो शिक्षा पे हमने कहा कि ये जो है
ये गजेडी सरकार जो है शिक्षा जो है वो बंद कर रही है, स्कूल बंद कर रही है। तो हमने इस पे बड़ा आंदोलन किया था, आप देखे होंगे बहुत बड़ा आंदोलन हमने पूरे प्रदेश में, हमारे किसान भाई वगैरह सब पर लगभग हमको लगता है कि 20 जिलों में हम लोगों ने प्रदर्शन किया था। और बहुत उसमें हमने एक लाइन बोल दिया था, गजेडी सरकार को नहीं पता है कि जो है राष्ट्र का निर्माण जो है फैक्ट्रियों में नहीं होता है, उसमें फैक्ट्रियों में नहीं होता है, वो जो है स्कूलों में होता है। और राष्ट्रवाद की बात करती है और जो है स्कूल बंद कर रही है। उसमें हम लोग बड़ा ज़बरदस्त आंदोलन किया। तो बड़ा मतलब कई जगह हमारे लोग जो है मतलब काफ़ी उस पर आ गए थे, FIR की भी नौबत आ गई थी। तो उस पर हम लोग क्योंकि देखिए आप समझिए बात को कि लोग कहते हैं कि थोड़ा संपन्न लोग, भाई गांव में शिक्षा का माहौल नहीं है इसलिए हम बच्चे को अपने शहर में ले जा रहे हैं। अच्छा, सब तो शहर नहीं जा सकते ना, बिल्कुल। अब वो तो हमारे ही दादा काका, हमारे ही खून खानदान के लोग हैं, तो अगर वो शहर नहीं जा सकते तो उन बच्चों का क्या दोष है जो उनको शिक्षा नहीं, जबकि शिक्षा फंडामेंटल राइट्स घोषित कर दी गई है, आपको जो है कि शिक्षा मिलनी चाहिए, गारंटी दी गई शिक्षा की। तो इसके लिए जो है हमने बोला कि ये चीज़ें शिक्षा पर ज़्यादा जोर, भाई जनसंख्या बढ़ रही थी, स्कूल बढ़ने चाहिए, एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही, स्कूल कम हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो यही मैंने बोला जब कि इस पे जो है तो उस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पे हम लोग की शिक्षक श्यामलाल निषाद इस पे बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा भी कि हम सरकार में आएंगे तो प्राइमरी स्कूल को उसको मजबूत करेंगे और बेहतर करेंगे, फ्री में किताब और सब कुछ फ्री में जो है मतलब और बेहतर की जाएगी। इसी देश में पैदा हुआ, इस देश के प्रति हमारा मतलब हमारा कर्तव्य बनता है कि देश को सही राह जो है, सही बात बताई जाए, सही बात से अवगत कराया जाए। नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमारे ऊपर थूकेगी कि जिस समय देश में सब चीज़ें हो रही थी, हमारे ज़्यादातर लोग जो है नासमझ हैं। आप पढ़े लिखे थे, टीचर थे, आपने सही बात समाज को क्यों नहीं बताया? इसलिए हम काम कर रहे हैं। ठीक, श्यामलाल निषाद जी थे, शिक्षक हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। आज अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, अपनी बात रख रहे थे। आपकी क्या राय है कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।